तो दोस्तों आज 5 मार्च 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए बात कर लेते हैं फटाफट से आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से बैंकों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में 6 बड़े बैंक बंद होने वाले हैं। बैंकों के बंद होने से लोगों पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो है चीनी वायरस को लेकर। अब चीनी वायरस भी भारत में लगभग फैल गया है। अब तक 28 मरीज भारत के अंदर सामने आ चुके हैं। तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में खास चीनी वायरस के बारे में एक टॉपिक बताएंगे और बताएंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरों में बहुत सारी बातें चल रही है और लोग घबराए हुए हैं। लेकिन हम आपको एक अच्छी और सच्ची और एक सटीक रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि क्या अंडा, मीट, मछली खाने से भी चीनी वायरस हो रहा है। तो इस वीडियो को बिना भगाए आप ध्यान से आखिर तक देखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का, आपकी सेहत का और आपके परिवार की सेहत और जिंदगी का सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों चीनी वायरस के बारे में बताने से पहले आइए जो सरकार की तरफ से बैंकों को लेकर बड़ी खबर आई है उसके बारे में बता दें। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज की पहली बड़ी खबर कि 10 बैंकों को मिलाकर बनाए जाएंगे 4 बड़े बैंक। सरकार से मिल गई मंजूरी। जी हाँ, इस बात की खबर बहुत दिनों से चल रही है, लगभग पिछले साल से ही कि 6 बड़े बैंक बंद होंगे। लेकिन आपको बता दें अब फाइनली इस बात को मंजूरी मिल गई है। बीते रोज बुधवार को सरकार की तरफ से 10 बड़े ऐसे बैंक है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, अब उन बैंकों को 4 बैंकों में बदल दिया जाएगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो पंजाब नेशनल बैंक है उसे बैंक ऑफ कॉमर्स में और यूनाइटेड बैंक में मिला दिया जाएगा। इसके अलावा केनरा बैंक को और सिंडिकेट बैंक को मिलाकर एक नया बैंक बनाया जाएगा। इसके अलावा यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मिलाकर एक नया बैंक मिलेगा और इसकी मंजूरी मिल गई है। 1 अप्रैल तक आपको इसका असर दिखने लगेगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो कि जी बिजनेस की तरफ से साझा की गई है उसमें बताया गया है कि अगर बैंकों का मर्जर होगा, यानी कि बैंकों को मिलाया जाएगा, तो बैंकों के ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर लेना होगा, नया कस्टमर आईडी लेना पड़ेगा, चेक बुक भी नया लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों ने अपना बैंक खाता या IFSC कोड जहां पर भी दे रखा है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास या जहां पर भी, तो उन सभी जगहों पर आपको अपना खाता और बाकी चीजें अपडेट करवानी पड़ेंगी। तो बैंकों को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेटीएम की इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा आपको। लाइफ का इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस और ऑटो बीमा भी, यानी कि गाड़ियों का इंश्योरेंस। जी हाँ, बीमा सेक्टर में अब एक और कंपनी का आगाज हो गया है और वो है जानी मानी कंपनी पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम कंपनी ने बीमा ब्रोकर कारोबार के लिए लाइसेंस ले लिया है। अब पेटीएम की तरफ से भी बीमा बेचे जाएंगे। पेटीएम की तरफ से ऑटो बीमा, हेल्थ बीमा और लाइफ इंश्योरेंस बीमा बेचे जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत देश में 16 विदेशी नागरिकों समेत चीनी वायरस के 28 मरीजों की हो गई है पुष्टि। जी हाँ, चीनी वायरस को लेकर ये बिल्कुल ताजा खबर है। आपको बता दें अभी हाल ही में भारत के अंदर 1-2 मरीज थे, लेकिन इकट्ठे 1-2 दिन के अंदर 28 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है कि इनमें चीनी वायरस फैल गया है। आपको बता दें ये वायरस अब तक 70 देशों में फैल चुका है और 89,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और लगभग 3,100 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये चीनी वायरस काफी ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। दोस्तों अब जो हम आपको अगली रिपोर्ट बताने जा रहे हैं चीनी वायरस को लेकर, आपको इन रिपोर्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम इन रिपोर्ट को भरोसेमंद वेबसाइट से छांट कर लाए हैं और आपको बताने जा रहे हैं चीनी वायरस के बारे में बचने के उपाय और भी जो इससे जुड़ी गलतफहमियां चल रही हैं उनके बारे में। तो इन बातों को जरा गौर से सुने। आपको बता दें चीनी वायरस की वजह से ईरान के अंदर भी 92 लोगों की जान चली गई है। यानी ये वायरस जहां पर चला जाता है वहां पर मौत का तांडव शुरू हो जाता है। आपको बता दें अब मुंबई के अंदर मास्क की भी कमी हो गई है और थर्मामीटर की कीमत में भी 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि थर्मामीटर का इस्तेमाल अक्सर वायरस वगैरह के कामों में किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें चीनी वायरस की वजह से पीएम मोदी या और भी जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं वो होली के समारोह में जाने वाले थे, लेकिन अब पीएम मोदी के समेत बहुत सारे नेताओं ने होली के समारोह में जाने से इनकार कर दिया है और उससे दूरी बना ली है। लेकिन दोस्तों आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा घबराएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है और आप फिर इस वायरस से बच जाएंगे। हम आपको एक ताजा रिपोर्ट बताने जा रहे हैं जो कि अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। तो आपको बता दें ये वायरस खांसी से, छींक से और एक दूसरे को छूने से फैलता है। इस वायरस से बचने का एक जो बेहतरीन तरीका है वो है मुंह पर मास्क लगाना। आप इन बातों को गौर से सुनते जाएं। इसके अलावा आपको एक और सावधानी बरतनी होगी कि अब आप किसी और से या किसी से भी हाथ ना मिलाएं और ना ही गले मिले और कोशिश करें कि बात करते समय 5 फीट की दूरी बनाकर रखें। आपको बता दें जो आम वायरस होते हैं ये वायरस उनके मुकाबले में थोड़ा सा मजबूत है, यानी कि थोड़ी ज्यादा देर टिक जाता है, इसीलिए इससे थोड़ा
थोड़ा और ज्यादा खतरा है। इसके अलावा बता दें आपको कि ये जो वायरस है ये लोहे पर 12 घंटे तक जिंदा रहता है और कपड़ों पर 9 घंटे तक और हमारे हाथों पर और शरीर पर 10 मिनट तक जीवित रहता है। यानी अगर कोई इस वायरस के चपेट में आता है और उस पर ये वायरस है तो ये वायरस की एक टाइम लिमिट है कि उतने देर के बाद वो वायरस मर जाता है और इतने देर के अंदर अगर मरीज को कुछ नहीं होता है तो वो इस वायरस से बच जाएगा। इसके अलावा ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको अपने आसपास और घर की सफाई रखनी होगी। इसके अलावा आपको कपड़ों को अच्छी तरीके से धोना होगा और उसे कम से कम धूप में 2 घंटे तक सुखाना होगा। ये सारी ही बातें इस वायरस से बचने के उपाय हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी इस वायरस का कोई भी फाइनल इलाज सामने नहीं आया है कि आखिर इसमें कौन सी दवा दी जाए, यानी फौरी तौर पर अभी इसका कोई इलाज नहीं है। जो बातें बताई गई हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, यही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि हर मिनट में कम से कम 1 घूंट पानी पिए जो कि गुनगुना हो। इसके अलावा जब आप अपने हाथों को धोएं तो कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ रगड़ के धोएं। इसके अलावा जब भी आपके हाथ गंदे हो या आप बाहर हो तो कोशिश करें कि आप अपने हाथ से अपने नाक को, अपने मुंह को या अपने आंख को हाथ ना लगाएं, यानी अपने ही हाथ से ना छुएं। इसके अलावा कुछ चीजों के बारे में बताया गया है जिसका आप सेवन ना करें तो अच्छा रहेगा, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ, बाजार की लस्सी, ठंडी लस्सी और अन्य जो भी ठंडी वस्तुएं होती हैं खाने वाली। अगर आप इससे बचेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो चीनी वायरस है ये अगर ज्यादा गर्मी होती है तो ये अपने आप ही मर जाता है। इसके अलावा बाजार में मिलने वाले दूध से बने उत्पाद से भी आपको बचना है, जैसे बटर, चीज जो कि दूध से बनते हैं। अगर आप इसका सेवन नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप नमक वाले पानी से जो कि गुनगुना हो उससे गरारे करेंगे तो ये वायरस आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगा और पहले ही मर जाएगा, क्योंकि ये वायरस 27 डिग्री तापमान पर मर जाता है। आने वाले दिनों में जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो इसकी दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हो सके तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप रोजाना तुलसी, लौंग और अदरक और हल्दी वाला अगर गर्म दूध पिएंगे तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप कपूर, लौंग, इलायची और जावित्री को पीस कर अपने साथ रखें और कुछ कुछ देर पर अगर उसे सूंघते रहेंगे तो इससे भी इस वायरस में राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करना है, जैसे संतरे, मौसमी, आंवला और नींबू का तो आपको इस्तेमाल जरूर करना है। इसके अलावा आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है। इसके अलावा आपको जब भी बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो या कफ की दिक्कत हो तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर आपको किसी पे शक है कि उसे चीनी वायरस है तो आपको उससे दूरी बनाए रखनी है, वरना आप भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। इसके अलावा जो फ्रीज में ठंडी रखी हुई वस्तुएं हैं उसका भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, वरना इससे भी दिक्कत हो सकती है। ये सारी ही बातें एक सावधानी के तौर पर बताई गई हैं। अगर आप इसका पालन करेंगे और मास्क पहनेंगे अपने मुंह पर बाहर जाते समय तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या शाकाहारी ही खाना खाना है और मीट, मछली वगैरह नहीं खाना है, और क्या मीट से, मछली से और अंडे से भी ये वायरस फैल रहा है? तो ताजा रिपोर्ट आपके सामने है। सबसे पहले तो आपको तसल्ली दे दें कि फिलहाल जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि ये जो वायरस प्रभावित करता है ये 58 साल से ज्यादा के लोगों को प्रभावित करता है और इसका ज्यादा असर बुजुर्गों पर होता है। गांव देहात के अंदर ये वायरस उस तरीके से नहीं फैल पाएगा क्योंकि ये एक शहरी बीमारी है। आपको एक और बात बता दें कि अगर आपको कभी खांसी, जुकाम या बुखार वगैरह हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर मौसम जब भी बदलता है तो ऐसी दिक्कत सभी के साथ आती है। अगर ये होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको वायरस ने पकड़ लिया है, आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि अभी इस बात की कोई सच्ची रिपोर्ट नहीं है कि चिकन खाने से चीनी वायरस होता है। आपको बता दें भारत में जैसे खाना पकाया जाता है उससे किसी भी तरह के वायरस की बचने की संभावना नहीं है, यानी वायरस के जिंदा रहने की एक तापमान है। अगर उस तापमान के नीचे खाना ठंडा रहता है तो उसमें वायरस पनप सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर हर खाना लगभग बहुत अच्छी तरीके से पकाकर बनाया जाता है, इसीलिए इस वायरस के जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है। और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि चिकन से, अंडे से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानी के तौर पर बताया गया है कि अगर आप इससे खाने से बचेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो आप मास्क पहनेंगे वो 3 लेयर वाला कम से कम होना चाहिए, लेकिन अगर आपको अभी तक ये वायरस नहीं हुआ है तो आप सिंपल सा कोई भी मास्क पहन सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, चीनी वायरस को लेकर ये एक बहुत बड़ी ताजा रिपोर्ट थी, क्योंकि यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें फैल रही हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी बरतें और आप सुरक्षित रहेंगे। हम आपको कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सभी लोगों को, ताकि लोग भी सावधान रहें, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग सावधान रहेंगे तो ये वायरस अपने आप ही हमारे बीच नहीं फैल पाएगा। तो इसे शेयर करना और इन बातों को बताना सभी को बहुत जरूरी है। आइए आपको आज की कुछ ताजा और खबरें बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 16 मार्च से यूपी परिवहन निगम की बसों में नहीं मिलेगा बोतल बंद पानी। जी हां, ताजा रिपोर्ट आई है और बताया गया है कि यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की एसी बसों में और जो भी स्लीपर बसें हैं उनमें अब बोतल बंद पानी नहीं मिलेगा। अगर आपको बोतल वाले पानी चाहिए तो आपको बस अड्डे पर ही खरीदना पड़ेगा या आपको खुद से ही कहीं से लेकर आना पड़ेगा। 16 मार्च के बाद इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा चीनी वायरस के बारे में। आपको इसी वीडियो
के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चीनी वायरस की वजह से क्या अभी लोगों को सावधानी के तौर पर मीट मच्छी खाना बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं अपनी पर्सनल राय अपने हिसाब से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो आज पूरे भारत में 5 मार्च 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पूर्व उत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में भी गरज के साथ अच्छी बारिश यानी कि मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और इससे सटे विदर्भ के भागों में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और इससे सटे राजस्थान में भी तेज हवाओं के साथ और ओलावृष्टि के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु में, दक्षिणी कर्नाटका में और इससे सटे केरल में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी छिटपुट बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो जम्मू कश्मीर से आई ताजा रिपोर्ट। 7 महीने बाद सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटा। 2G स्पीड में कर सकेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद से ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध था, लेकिन उसे बीते रोज आखिरकार बुधवार को हटा दिया गया। लेकिन फिलहाल ये 2G स्पीड में चालू किया गया है। लेकिन आपको बता दें, ये जो आजादी मिली है फिलहाल 17 मार्च तक के लिए है। 17 मार्च के बाद ये फिर से बंद हो सकता है या चालू भी रह सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो पेट्रोल डीजल के दाम रहे स्थिर। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल को लेकर ये बिल्कुल ताजा खबर आई है। आपको बता दें, बीते रोज बुधवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 71 रुपए 44 पैसे का मिलेगा। अगर बात की जाए डीजल की, तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 64 रुपए 3 पैसे का मिलेगा। बाकी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो टिकटॉक की कंपनी ने भारत में लॉन्च किया म्यूजिक ऐप जिसका नाम है रेसो। जी हाँ, टिकटॉक ऐप जिस कंपनी का है उसका नाम है बाइटडांस। आपको बता दें, इस कंपनी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है भारत के अंदर, जो कि एक म्यूजिक ऐप है और जिसका नाम है रेसो। आप इस ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये ऐप कैसा है। इस ऐप का मुकाबला सीधे गाना ऐप से, जियो म्यूजिक ऐप वगैरह से होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो अब एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर शायद नहीं लगेगा दोबारा रजिस्ट्रेशन चार्ज। हाई कोर्ट में दी गई है इसकी चुनौती। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अगर अभी आप अपनी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएंगे, जैसे अगर आप किसी गाड़ी को दिल्ली से बिहार में ले जाते हैं, तो बिहार में ले जाने के बाद आपको फिर से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जिस तरीके से आप नई गाड़ी खरीदते हैं उस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसा करने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें, हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है और बताया गया है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन चार्ज लेना एक बेतुका नियम है और इसे हटाया जाए तो आने वाले दिनों में इस पर फैसला आ सकता है और फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बार बार ना करवाना पड़े। तो दोस्तों, आज 5 मार्च 2020 की ये ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।